नमस्कार दोस्तों। और आई नो काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है। एक्चुअली मेरी दादी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस चक्कर में आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड एंड ठीक है, सारा टाइम इधर उधर जा रहा था। खैर, बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि नीट 2022 के एग्ज़ाम में एनटीए आपको कितने बोनस मार्क्स देने वाली है। ठीक है, बहुत सारे काफ़ी सारे ठीक है चैनल्स बना रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े चैनल्स हैं, सब्सक्राइबर्स उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी वो गलत इन्फॉर्मेशन कई बार ठीक है मिसलीड कर देते हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट और सोर्स के अकॉर्डिंग ठीक है एग्जैक्ट एनटीए अपने ऑफिशियल नोटिस में ठीक है एग्जैक्ट जो एनटीए के रूल्स हैं वो क्या कहती है कि भाई किस हिसाब से बोनस मार्क्स देने चाहिए। कि भाई सिर्फ उनको मिलना चाहिए कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, या फिर उनको भी कि जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उनको भी बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करके रखें। ठीक है। एंड जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बहुत भाई एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इनफैक्ट दो तीन क्वेश्चंस तो ऐसे डेफिनेटली हैं जो कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि जिनके आंसर्स है नहीं है। एलन की मैंने आंसर की देखी थी, उसमें भी थे ठीक है क्वेश्चंस, उसमें सीधा बोनस लिख रखे थे, आंसर नहीं था। ठीक है, तो बट एनटीए कितने क्वेश्चंस को देगा बोनस, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर देगा, तो और आपको कितने का मिलेगा। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी की मैं बात करता हूँ। तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन है ठीक है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वेस्कुलर बंडल्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप पहली स्टेटमेंट देखोगे कि जाइलम फ्लोएम में अल्टरनेटिव मैनर में होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी भी कि जो कोजॉइंट बंडल्स हैं ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि पांचों की पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, वो ऑब्वियसली आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा। मुझे ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ थ्योरेटिकल चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक की है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। मैं आपको क्लियरली कि यहाँ पे पांचों की पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि ऑल ऑल आर करेक्ट या फिर ठीक है। तो एनटीए इस रिगार्डिंग क्या कहता है कि सेक्शन ए में एनटीए का रूल कहता है, एनटीए का रूल 6 आप देखोगे कि सेक्शन ए में अगर कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में या तो ऑप्शंस में आंसर नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है कि ऑप्शंस में आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, या फिर ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ऐसा सेक्शन ए में किसी भी क्वेश्चन में होगा तो वो क्वेश्चन जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया है उन सभी को ये क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो बेसिकली इस क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे, तो ये एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बोनस जाएगा। ठीक है, ये रूल कहता है। अब एक और क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में आ रहा था, मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कोचिंग आंसर 3/2 V दे रही है। तो मैं फिर से देखो क्लियरली कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ज़्यादा सॉल्यूशन में घूमने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन में कुछ कोचिंग्स आंसर दे रही हैं, कुछ कोचिंग्स बोनस दे रही हैं कुछ आंसर कीज। तो इसमें हम एनटी के बोनस देने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ठीक है बेसिकली एनटी बहुत सोच समझ के है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं ये। तो इसमें जाने के काफ़ी कम है, बट बायोलॉजी में अगर वो देते हैं, और अगर बायोलॉजी में मिलेगा और नहीं देते तो आप उस क्वेश्चन को बेसिकली ठीक है उसको चैलेंज भी कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि वो रूल में आता है। तो एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर वहाँ पे तो फिक्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में दैट क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। ठीक है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो और बाकी जितनी भी आपके डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व करूंगा। यार आपसे एक मेरी छोटी सी शिकायत मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, मैं और चैनल को यार प्लीज़ प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फैक्ट बेस्ड, अगर फैक्ट बेस्ड एवरीथिंग, अगर फैक्ट बेस्ड नॉलेज चाहिए तो ठीक है। और ज़्यादा बातों को मैं नहीं घुमाऊंगा। ठीक है, बस ये कहूँगा यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उतना बड़ा ठीक नहीं है, मैं भी मानता हूँ उतना बड़ा चैनल नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए एग्जैक्ट ठीक है पॉइंट टू पॉइंट बातें कि जो आपके काम की बात है। कमेंट्स का मैक्सिमम अभी मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं मुझे पता है। अब मैं डेफिनेटली उनका अलग से रिप्लाई करूँगा। एक एक पर्सनल कमेंट का मैंने पहले भी बोल रहा हूँ आपको, अगर पर्सनल काउंसलिंग चाहिए मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि
बहुत ठीक है। अब आपने जो भी करना था आपने कर लिया, आपने पेपर दे लिया है, बट अब आपको नेक्स्ट आपकी जो लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वो काउंसलिंग पे डिपेंड करता है डेफिनेटली। कुछ लोग अच्छे मार्क्स, आपके कम मार्क्स से भी अच्छा कॉलेज ले सकते हो अगर आप दिमाग से खेलोगे, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपके लिए मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी डाउट्स है मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा। आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं प्रोवाइड करूँगा। बस छोटी सी चीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सो अब आपसे रेगुलर मुलाकात होती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, ठीक है। सीट्स इंक्रीज को लेके आई नो काफ़ी सारा डाउट है, तो वो अगले वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। चलो।